हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु। आज का जो भी वचन है वो दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही जाए और उनके जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, प्रकटीकरण से भर प्रभु, और उन्हें पता चलने दे कि तूने हमारे लिए क्या किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इनकी आंखें खुल जाए और ये अपना जीवन एक नई तरीके से देखे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और इनके जीवन में सोना फल लगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा, हमारा आत्मा नया बनाता है, ये पॉइंट को हम सीख रहे हैं, राइट है। पवित्र आत्मा हमारा आत्मा नया बनाता है। और हमने अब तक क्या क्या सीखा है कि आदम पाप करने के पहले उसका आत्मा, प्राण और शरीर जो था वो पूरी तरह से अच्छा था, उसमें कोई खोट नहीं थी, ठीक है। आदम के प्राण, आत्मा में पवित्र आत्मा था, उसके प्राण में भी, उसके मन में कोई गलत विचार नहीं आते थे और उसका शरीर भी कोई गलत काम नहीं करता था। फिर हमने देखा आदम ने जब पाप किया तो हमने देखा कि उसके शरीर क्या हुआ, उसका शरीर, आत्मा, प्राण पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसके आत्मा, प्राण और शरीर में पापी स्वभाव आ गया, है कि नहीं। और अब क्या हुआ, वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहा था, वो परमेश्वर की सुन नहीं पा रहा था। और वही पापी स्वभाव के कारण ऐसा हुआ कि उसकी जितनी भी पीढ़ियां हुई, हम आदम और हवा की पीढ़ियां हैं, है कि नहीं। हम सारे पाप में जन्मी हैं और हमें छुटकारे की जरूरत है, और हमें हमारे पाप से छुटकारा यीशु मसीह ही दे सकता है, ओके। अगर जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, ओके। पर आज हम देखने वाले हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके आत्मा, प्राण और शरीर में क्या होता है, ओके। एक्साइटेड है आप? ग्रेट, ओके। एक वचन से हम शुरुआत करेंगे। 1 कोरिन्थियों 15:22, 1 कोरिन्थियों पार्ट 3 15:22। हाँ, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। हालेलुया। आदम ठीक देखो 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive। देखो, एक आदम के वजह से, एक आदम के पाप के वजह से सारे लोगों ने मृत्यु पा ली, मनुष्य जाति को मृत्यु आ गई। पर एक व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो क्रूस पर जाने का कार्य किया, उसके वजह से जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं वो उन्हें जिलाता है। हालेलुया। जिलाता है मतलब वो, उन्हें मृत्यु नहीं आएगी, वो मरेंगे तो भी उनका आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये हमारा प्रिविलेज है यीशु मसीह में कि हमें पता है कि हम मरने के बाद भी जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है उनके पाप क्षमा हुए हैं और वो मरने के बाद नरक में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। हालेलुया। अब आगे, एक्साइटेड है आप? ठीक है। आदम और हवा के पाप के कारण मनुष्य जाति के आत्मा, प्राण, शरीर नष्ट हो गए। अब अगर उन्हें नया बनाना है तो 3 चीजों की जरूरत है, ओके। Adam and Eve's sin caused human spirit, soul and body to be damaged, and now if you want them to be whole, then the spirit needs recreation, soul needs restoration and body needs transfiguration। अगर अब उनको नया बनाना है, आदम ने एक पाप करने की वजह से उनके आत्मा, प्राण और शरीर नष्ट हो गए, ओके। उसमें क्या आ गया? पापी स्वभाव आ गया। अगर अब उनको ठीक करना है तो उनके आत्मा को नया बनाना पड़ेगा, उनके प्राण को पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, उनके मन वापस में
सुनो क्या बोलूं, उनके आत्मा को नया बनाने की जरूरत है, उनके मन को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है और उनके शरीर को परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस की जरूरत है, तब एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति बन सकता है। पर अब क्या होता है, परमेश्वर आज हम सीखने वाले हैं आत्मा को नया बनाने की आवश्यकता। आज हम क्या सीख रहे हैं कि हमारे आत्मा नया बनता है, आमेन, और हमारे आत्मा को परमेश्वर नया बना लेता है। तो कैसे होता है वो काम आज हम देखेंगे, एक के बाद एक के देखेंगे हम कैसे। आप मराठी में भी जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आत्म्याला नवीन बनवायची गरज आहे, प्राणाला पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे, शरीराला रूपांतरित करणे आवश्यक आहे। ओके, आत्म्याला नवीन बनवायची गरज आहे, प्राणाला पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे किंवा पुनर्संचयित करण्याची गरज आहे, शरीराला रूपांतरित करण्याची आवश्यकता है। ठीक है, ये तभी हो सकता है, ये तीनों चीज, आत्मा को नया बनाना, प्राण को पुनर्स्थापित करना और शरीर को रूपांतरित करना, शरीर को परिवर्तन करना, ये तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। हालेलुया, वही व्यक्ति के ये 3 चीजें बदल सकती है जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। हालेलुया, तो यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे तो ये तीनों चीजें धीरे 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 करके बदलेगी। अब कैसे बदलने वाली है मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आता है और रहने लगता है और उसके आत्मा को नया बनाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसके आत्मा में, उस व्यक्ति के आत्मा में रहने के लिए आता है। पर अभी भी वो आत्मा क्या है, पापी है। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है, ये घर पापी है, घर गंदा है, मैं इधर रह नहीं सकता, मुझे ये घर साफ करने की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आत्मा को नया बनाता है। अगर मान लो आपके पास एक गाड़ी है जो 4 साल आपने इस्तेमाल की है, अब वो गाड़ी को बड़े बड़े डेंट लगे हैं, मतलब ठोक दी है आपने गाड़ी को क्रैक्स हुए हैं, डेंट लगे हैं, खराब हुई है गाड़ी, तो अच्छा लगता है क्या इस गाड़ी में घूमने के लिए? नहीं ना। पर अगर मैं आपको ब्रांड न्यू गाड़ी देती हूँ तो अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं जहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं जिस व्यक्ति ने, सपोज कविता ने यीशु मसीह को विश्वास किया, तो कविता के आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए आएगा। पर कविता का आत्मा पापी स्वभाव से भरा हुआ है, तो जब पवित्र आत्मा इस घर में आता है, बोलता पापी है यार ये, पर उसके पाप तो क्षमा हो गए क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पर स्वभाव अभी भी अंदर पापी है। तो मुझे अब उसे नया आत्मा देना है क्योंकि मैं इस गंदे घर में नहीं रह सकता। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कविता को ब्रांड न्यू आत्मा देता है, उसके आत्मा में अब कोई खोट नहीं है और सारी चीजें आत्मा से बहती है। हालेलुया, सारी चीजों का उगम, सोर्स, अच्छी चीजें बुरी चीजें भी आत्मा से आती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा और उसके आत्मा को नया बनाएगा। हालेलुया। अब नया कैसे बनता है, हमें कैसे दिखता है? देखो, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को नया बनाता है, आत्मा से पापी स्वभाव निकाल देता है और शुद्ध बनाता है। ये देखो, खाली है, ये देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट पूरा क्लीन हो गया है, उसमें कालापन कुछ भी नहीं है और उसके अंदर पवित्र आत्मा है। खाली है, हाँ खाली है, खाली है, ये खाली, ये डायग्राम है, ये खाली, हाँ खाली है, ये लोग, हाँ ये देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपको पवित्र
पवित्र आत्मा कविता के आत्मा के अंदर आ गया, उसके आत्मा को नया बनाया है, और उसका प्राण और शरीर अभी भी पापमय है, अभी भी उसमें पाप है। पर मेन चीज क्या है, जहां से सब कुछ चीज की शुरुआत होती है वहां पर वो एरिया साफ हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा कविता के आत्मा को नया बनाता है, मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, उसके आत्मा को नया बनाता है और उसके अंदर का सारा पापी स्वभाव निकाल देता है। अब वो आदमी, उसका आत्मा एकदम क्लीन है, हालेलुया। पर अभी भी पापी स्वभाव उसके प्राण में, मतलब उसके मन में और उसके शरीर में है, अभी भी उसके मन में गलत विचार आते हैं। तो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसी समय, जिस समय उसने उद्धार की प्रार्थना की, उसी समय उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, और उसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसके आत्मा के अंदर भेजता है और पवित्र आत्मा उसके आत्मा को नया बनाता है। पर उसका प्राण और शरीर अभी भी पापमय है। समझ में आ गया? तो उसके प्राण और शरीर कब ठीक होंगे? आप बता दो, कितना समझ में आ गया आपको? गुड। देखो, प्राण के अंदर अभी भी पापी स्वभाव है, जिसके वजह से हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं। अगर उससे हमें नया बनाना है तो हमें उसे वचन से नया बनाना पड़ेगा। ओके, प्राण क्या है? ब्रेन। प्राण मतलब क्या? मन। ओके, ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर ही सारे मन है ना आपका, है कि नहीं? उसमें आपके प्राण के अंदर क्या है? आपका मन है, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं हैं, है कि नहीं? अब आपके मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं पापी स्वभाव की वजह से सब गंदगी हो गई है। आपका मन गंदे विचार करता है, आप सोचते गंदा हो। क्यों? क्योंकि पापी स्वभाव है। सोचेंगे भी क्या? गंदा। क्या? किसी ने बोला, अरे इसने मुझे ये बोला, चलो अब इसको मैं ठीक करूंगा, क्या करूंगा मैं, इसका बदला लूंगा। सोच गलत हो गई, अरे चल चोरी करते हैं, सोच गलत है। लोग करते हैं कि नहीं? लोग बोलते हैं कि अरे चलो मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, गलत सर्टिफिकेट्स बना के मैं जॉब ले लेता हूँ। गलत है कि नहीं? सोच गलत हो गई है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज आदम और हवा ने जो पाप किया, वही पाप तुम्हारे अंदर आया है। अब तुम यीशु मसीह में आ गए हो, पर फिर भी तुम्हारा प्राण नया नहीं हुआ है। प्राण को नया करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, हर एक को दी है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने बोला आत्मा को मैं ठीक कर दूंगा, चलो आत्मा को मैं ठीक कर दूंगा, पर प्राण को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम कैसे बदलोगे उसे? वचन तुम्हें जो दिया है, वचन को तुम्हारे अंदर, मन के अंदर डालना है। हालेलुया। देखो कहां पे लिखा है? रोमियो 12:2, रोमन्स 12:2। फटाफट निकालो रोमन्स 12:2। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. रोमियो 12:2। अब और आगे इस दुनिया के रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वचन? अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। जो दुनिया करती है वो तुम मत करो। दुनिया किसकी दुनिया में जो चलता है वो कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी का कौन है? मालिक है। वो अपने आप को पृथ्वी का मालिक समझता है, पर वो है नहीं। और वो क्या करता है? अलग अलग ट्रेंड लाता है। टैटू बनाओ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये गलत है, बट टैटू है, अलग अलग चीजें, अलग अलग ट्रेंड है। कई बार ऐसे ऐसे कपड़े
शैतान लाएगा, लोगों को बनाने के लिए बोलेगा जो बहुत रिवीलिंग है, जो बहुत दिखाता है। अगर औरतें ऐसे कपड़े पहनती है तो ये गलत है ना, आदमियों को तो प्रॉब्लम होगा ना उससे। तो ये कौन लाता है? ये किसकी सोच है? शैतान की सोच है। तो परमेश्वर बोल रहा है जो पृथ्वी पर जो जो तुम्हारे संसार में जो चल रहा है, वो संसार के ऊपर परमेश्वर कौन है? शैतान। वो सारी चीजें लाता है। तुमको क्या लगता है अलग अलग प्रकार के लोग हत्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको कौन गाइड करता है? शैतान गाइड करता है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम संसार की बातों पर मत चलो। मैं वचन बोल रही हूं, देखो अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करो, अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। अरे तुम्हारे दोस्त लोग हाफ पैंट पहनते हैं, उससे तुम हाफ पैंट पहन के बाहर निकलोगे क्या? नहीं। हम परमेश्वर चाहता है कि हम दोस्त क्या कर रहे हैं या दुनिया क्या कर रही है उस पर हमें चलना नहीं है। हमें बाइबल पर चलना है, वचन पर चलना है। वचन क्या बोलता है? और वचन कहता है अपने आप को सही तरीके से ढंग के कपड़े पहनो और रहो। समझ में आ रहा है? आजकल आपने जीन्स देखे, जीन्स कितने लोगों का मैंने देखा, इधर फटा है, इधर फटा है। अरे भाई इतना फटा है तो डालते क्यों हो तुम? वो स्टाइल है भाई, वो स्टाइल है। जीन्स का फटा हो, इधर फटा है, इधर फटा है, ये क्या स्टाइल है? और लोगों को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। मैंने ट्रेन में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, इधर फटा है, उधर फटा है, इधर फटा है। लोग स्टाइल के लिए ना उनका दिमाग, अरे आज का ट्रेंड चल रहा है भाई, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ऐसा हो रहा है। ट्रेंड क्या ट्रेंड? तुम देखो ना, तुम शरीर को एक्सपोज कर रहे हो, तुम्हारे 10 लोग तुम्हारे शरीर को देख रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डिसेंट रहो। क्या समझ में आ रहा है इससे? परमेश्वर बोल रहा है अपने मन को नया करो। और नया कैसे करना है? वचन के द्वारा। आपको वचन पढ़ना है। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका जीवन बदलेगा। जब आप वचन पढ़ोगे, वचन समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको व्यवहार कैसा करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, लोगों से व्यवहार कैसा करना है। चीजें आपको समझ में आएगी वचन में, वचन के द्वारा। पर अगर आप वचन ही पढ़ोगे नहीं तो आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है। कौन आपको झूठ बोल रहा है, कौन आपकी ठट्टा उड़ा रहा है, कौन आपका इंसल्ट, आपको समझेगा नहीं। जितना ज्यादा आप वचन में जाओगे उतना ज्यादा आप बुद्धिमान होते जाओगे। और वचन पर चलो, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। देखो वचन का इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12 की किताब, इब्रानियों हरी हिब्रूज 4:12, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। वचन का इतना महत्व क्या है हम देखेंगे। वचन का इतना महत्व क्या है? ओके, बाइबल क्या कहता है वचन के बारे में? For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of heart. इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन, ये सब लोग इधर लिख के रखो, तुम लोग बाद में देखो। चलो, परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है। वो किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन क्या है? एक दोधारी तलवार है। ओके, दोधारी तलवार है। वो जो देने वाला होता है उसको भी चुभती है, और जो सुनने वाला है उसको भी चुभती है। हालेलुया। और वचन ऐसा है, परमेश्वर कहता है कि वचन तुम्हारे आत्मा में जाके कार्य करता है, तुम्हारे प्राण के अंदर जाकर कार्य करता है, और तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारे संधियों में, तुम्हारे मज्जा में जाके कार्य करता है। The spirit,
The word of God can enter your spirit, your soul, and can enter your bones and joints and marrows. कैसे? जब हम पापी स्वभाव है हमारा, जब हम यीशु में नहीं होते हैं, पहली बार जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो वो सुसमाचार हमें लगता है, तो वो कहाँ लगता है? हमारे आत्मा में। तो वचन क्या कार्य कर रहा है? हमारे आत्मा में। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह को रोमियो 10:9-10 के अनुसार जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तब एक व्यक्ति का उद्धार होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो वचन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे आत्मा में जाके तुम्हारे आत्मा को बदलता है। पहले समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम जब तुम यीशु में नहीं थे, पहली बार जब तुम्हें सुसमाचार दिया गया तो तुम्हारे आत्मा के आर पार वो वचन गया, सुसमाचार था कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया। और जब तुम्हें अंदर फील होता है कि हाँ मुझे यीशु ने क्या किया और मुझे उद्धार की जरूरत है, तब आप लोग डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे यीशु के पीछे चलना है, राइट? तो वो ऐसे डिसीजन लेते हो क्या? जब वचन अंदर जाता है तो वो आपके अंदर कुछ करता है ना, आपके मन को भेद देता है, वो झेलता है वो मन को कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है कि नहीं? आपके आत्मा को वो भेद देता है, डिवाइड करता है वो, और फिर आप निर्णय लेते हो कि नहीं 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 मुझे यीशु में विश्वास रखना चाहिए, मुझे यीशु में मुझे ऐसा आपके अंदर कार्य होता है कि मुझे यीशु पर विश्वास करना है। पहले आपको कितनी बार सुसमाचार दिया होगा पर कभी हुआ नहीं होगा, पर जब समय आता है तो वही वचन आपके अंदर लगता है कि नहीं? और फिर आप निर्णय लेते हो यीशु में आने का, है कि नहीं? जब आप मन में बहुत सारी चीजें आपकी चलती है, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया परमेश्वर, और आप बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर का वचन आता है माफ करो, तो आपके मन को वो लगता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है माफ करो। हालेलुया। कई लोग चोरी करते हैं, मैं उदाहरण दे रही हूँ, चोरी करते हैं, अगर वो बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल में लिखा है डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, जब वो बाइबल वचन पढ़ेंगे तो उनके मन में परमेश्वर क्या करेगा? उनके मन को अटैक करेगा वो वचन से और बोलेगा कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, मत कर। तो क्या है? वचन एक्टिव है। वचन कोई हवा में बात करने वाली चीज नहीं है। जब आप वचन पढ़ते हो आपके अंदर बदलाव होता है। वचन आपके अंदर जाकर जो भी, कई बार जरूरी नहीं है कि यही वचन, आप कुछ समस्या से गुजर रहे हो और परमेश्वर आपको कुछ वचन देता है और आपके अंदर शांति आती है। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके अंदर का डर निकाल रहा है वो वचन के द्वारा। तो वचन क्या है? एक्टिव है। हमें वचन का इस्तेमाल करना है और चीजों को बदलना है। हालेलुया। अभी आपके घर में अगर कोई नौकर होगा तो आप नौकर को बोलोगे जा पानी ला, तो वो पानी लेकर आएगा। आपको भी वचन बोलना है, उसका इस्तेमाल करना है आपके बंधन तोड़ने के लिए। आपके कई बार बंधन शारीरिक बंधन नहीं होते, विचारों के बंधन होते हैं, वो टूटने चाहिए। कुछ लोग से बोलते हैं कि हाँ मेरी शादी कभी नहीं होगी, ये विचारों के बंधन है। परमेश्वर ने बोला है क्या शादी नहीं होगी? परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी तुमको शादी नहीं होगी, तो कौन बोल रहा है तुमको? शैतान बोल रहा है। आपको रिसेंटली एक मैं बात बोलती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी और उसने मुझे बोला कि मुझे ना शैतान का आवाज आता है, मैं आवाज सुनती हूँ कि तेरी शादी नहीं होगी, अब तेरा सब कुछ हो गया है, तेरी उम्र हो गई है, अब तेरी शादी नहीं होगी। और पता नहीं मुझे मुझे परमेश्वर ने दिखाया था कि इस फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उससे बात की, आधा पौना घंटा हुआ, उसने मुझे उतना कुछ बताया नहीं था, पर बाद में जाके मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये चीज़ बोल कि उसकी शादी होने वाली है और तुझे जो शैतान बोल रहा है वो गलत है। उसने बोला विश्वास नहीं करोगी शमा, मेरे अंदर ऐसा आवाज आता है, कोई मुझे बोलता मेरी शादी नहीं होगी। और मैंने उसको बोला, यही बोलने के लिए मुझे परमेश्वर ने तुझे फोन करने को कहा कि भाई तेरी शादी होने वाली है, तुझे बच्चे होने वाले हैं और तेरी लाइफ सेटल होने वाली है आने वाले दिनों में। बजाओ ताली यीशु की। तुमको एक्टिव रहना है, फिर वचन
तलवार है। अब जब मैंने ये बोला ना, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने उसको बोला, ये क्या है, वचन ही है ना, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि उसे बोल। परमेश्वर ने एक वचन अपने बाइबल में दिया और एक पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें बोलता है ना, तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे क्या बोला कि उसको एनकरेज कर, फोन करके उसे बोल कि उसकी शादी होने वाली है। और 2 दिन पहले उसे फिट आके वो गिरी थी और वो टेंशन में थी और वो प्रेयर कर रही थी, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि उसे बोल कि उसकी शादी होने वाली है, उसे बच्चा होने वाला है। और जब मैंने उसे बोला, आप विश्वास नहीं करोगे, उसका फोन पे वो रोने लग गई, वो रोने लग गई फोन पे। ऐसे ही कोई रोएगा क्या? वो वचन, वो जो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो मुझे बोलने के लिए कहा, वो वचन ही है ना। तो जब बोला, मैंने बोला नहीं, परमेश्वर तेरी शादी करने वाला है और तुझे बच्चे भी होने वाले हैं। वो रोने लग गई लिटरली। मैंने उसे बोला, और वो बोल रही मुझे ना ऐसे आवाज आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि नहीं वो मेरी शादी नहीं होगी। मैंने बोला वो आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जो आवाज परमेश्वर की ओर से, जो पवित्र आत्मा कहना चाहता है, वो ये है कि तेरी शादी होने वाली है। वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, वो बोल रही कि शमा मैं क्या बोलूं, मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। देखो, आप जब होली स्पिरिट के लिए सेंसिटिव रहते हो ना, उसकी आवाज के लिए, तो आप लोगों की निराशा को आशा में बदल सकते हो, लोगों के दुखों को खुशी में बदल सकते हो। मैंने उसे क्या करा था, उसको ना जर्नलाइजिंग बहुत अच्छा लगता है, उसे लिखना बहुत अच्छा लगता है, डायरी मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई मुझे बोलेगा भाई तेरा एक्सपीरियंस लिख, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा इंटरव्यू लेना है तो मैं बात करूंगी पर लिखूंगी नहीं, रिकॉर्ड करके रखो। बहुत सारे लोगों को जर्नलाइजिंग अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है अच्छा। मैंने उससे बोला वो यूं डायरी मेंटेन करती है ना, तेरे डायरी में आज की भविष्यवाणी लिख, थोड़े दिन के बाद ये भविष्यवाणी जब पूरी होगी ना, तो तुझे याद आएगा कि हाँ मैंने शमा ने ये भविष्यवाणी दी थी तुझे। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर का जो वचन है, कई बार आप दुखी हो और परमेश्वर का वचन आता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर मैं तुझे आगे चलाऊंगा। क्या होता है जब ये वचन सुनते हो तो डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे आगे लेकर जाऊंगा। Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I will hold your righteous right hand and I will lead you. हालेलुया। वचन इतना भारी है, आप जितना ज्यादा वचन में घुसेंगे उतना ज्यादा आपका मन बदलते जाएगा। और वचन को आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है और उस पर चलना है। अगर आज आपने सपोज एक दो अध्याय पढ़े, उसमें से आपने जो सीखा है आपके जीवन में आपको लागू करना है। Whatever you learn, whether you read 1 chapter or 2 chapters, just take that part and apply it in your life. समझ रहा है? आप जब उसको लागू करोगे अपने जीवन में, तब आप आशीष देखना शुरू करोगे। ओके? जितना अगर सपोज आप अगर एक व्यक्ति पहले चोरी करता था, अब वो यीशु में आ गया, उसने सुना कि नहीं चोरी नहीं करनी है, तो वो क्या करेगा? चोरी करना बंद करेगा। तो क्या होगा? वो बदलते जाएगा। तो क्या होगा? देखो, ये देखो, देखा है? ये देखो, खाली ऊपर, हाँ, पूरा प्राण के अंदर अब वो वचन पढ़ने लगा है। तो ये क्या होगा? ये पूरा काला है, उसका पूरा काला है। ओके, पूरा यहाँ पे, ताकि उनको भी दिखे। ये समझ में आया? सोल पूरा क्या है? पूरा काला है। पर जैसे जैसे ये आदमी, जैसे जैसे सपोज कविता का एग्जाम्पल लेते हैं, कविता जैसे जैसे बाइबल पढ़ने लगी, वचन पर चलने लगी, ये कालापन जो शैतानी स्वभाव है उसके अंदर से जाने लगा। और ये क्या होने लगा? इतना हिस्सा अब वो वचन के उस पर चलती है, वचन पर चलती है। अब शैतान का इतने हिस्से पर कोई हक नहीं है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा? चेंज होता जाएगा, पूरा वाइट होता जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा बदलना है। समझ में आ रहा है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा बदलना है। आप जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ोगे, उतना आप बदलते जाओगे। पर सिर्फ बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो बाइबल को आपके जीवन में लागू करना है। जो वचन बोलना है वो वचन को आपके जीवन में लागू करना है, तो आपके जीवन में आशीष आएगा। कई बार परमेश्वर बाइबल के द्वारा बोलेगा, कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा। जैसे मुझे बोला उस मेरे फ्रेंड को फोन लगाने के लिए, क्योंकि वो निराश थी, वो दुखी थी और उसे परमेश्वर को चाहिए था कि वो इंकरेजमेंट मिले उसे, है कि नहीं? कई बार अच्छा लगता है कि नहीं, कोई हमारी फ्रेंड हमें भविष्यवाणी देती है तो, है कि नहीं? गुड। अभी तीसरी चीज, तो एक क्या है, आत्मा तो उसी टाइम पे बदल जाता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है उसी टाइम पे आपका आत्मा पूरा क्लीन हो जाता है। मन का क्या करना है, प्राण का आपको और मुझे बदलना है। कैसे बदलना है? वचन पढ़कर। जितना आप वचन पढ़ोगे, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, आपका मन बदलते जाएगा। आप स्तुति आराधना करोगे, वचन आपको गाइडेंस देगा कि आपको ये करना और ये नहीं करना। जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, उतना ज्यादा आपको छुटकारा मिलते जाएगा। प्रार्थना करोगे, छुटकारा मिलते जाएगा। वचन पढ़ो, वचन मेन है, वचन से ही आप अपने आप को बदलोगे। पर वचन और स्तुति आराधना, प्रार्थना, ये सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे बदलने में मदद करेंगी। और धीरे धीरे आपका मन ऐसे होता जाएगा कि नहीं, जो परमेश्वर बोल रहे हैं वही मुझे करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? अब तीसरी चीज आप बोलोगे, पर क्षमा शरीर का क्या? शरीर में तो अभी भी पाप है। अच्छा, और एक चीज आप बोलोगे, क्षमा आत्मा और मन का तूने बता दिया, वचन के चंगाई वचन से बदलाव होता है मन में। पर चंगाई परमेश्वर ने क्या कहा? वचन आपके मजा में और संधियों में जाता है, मतलब आपके बोन्स और जॉइंट्स में जाता है। आपने कई बार देखा है, परमेश्वर आपने वचन पढ़ा होगा, यीशु मसीह कितने लोगों को चंगाई देता था, उनकी आंखें ठीक होती थी। हालेलुया। उनके शरीर ठीक होते थे। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर जब हमें चंगाई चाहिए, हम इस वचन को लागू कर सकते हैं। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। जब हम इस वचन को मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट करना मतलब क्या? उस पर सोचते रहना, आपको बोलना है वो, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई। जितना आप उस पर मेडिटेट करोगे, वो वचन आपके अंदर क्रियाशील होगा, वो आपके अंदर एक्टिव होगा और आपको आपके शरीर में जाके चंगाई देगा। जब एक बार दो बार में नहीं होता है तो निराश मत होइए, आगे चल के होगा। हालेलुया। वचन के द्वारा आप किसी भी बड़ी बीमारी को नष्ट कर सकते हो, कोई भी बीमारी। मैं आपको आने वाले दिनों में हीलिंग के स्क्रिप्चर्स दूंगी। आपको कोई बीमारी है तो आप हीलिंग के स्क्रिप्चर्स अपने लिए बोल सकते हो। मैं कन्फेशंस भी दूंगी कि क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा आप बोल सकते हो कि मेरे शरीर का दर्द यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। ऐसे वचन भी मैं तुम्हें दूंगी। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? आप अपने लिए कन्फेस कर पाओगे, अपने लिए अंगीकार कर पाओगे। जितना ज्यादा सुनो, कुछ लोगों को ये नहीं पता, हम जो बोलते हैं ना, आत्मा में कुछ चीजें सुनी जाती है। इसलिए जब भी बोलो सही बोलो, गलत बोलोगे गलत पाओगे। तो बोलने के वक्त हमेशा पॉजिटिव बोलो। ऐसा मत बोले मेरी शादी कभी नहीं होगी। अंधकार की शक्तियां सुनती है, तेरी शादी कभी नहीं होगी बोल रहा है ना तू, वेरी गुड। अंधकार की शक्ति नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव बात बोल रहा है, अंधकार की शक्ति वेट कर रही है। अच्छा, नेगेटिव बोलना, अरे हमारे जैसा है, इसके पास जाओ। पर जब तुम पॉजिटिव बोलते हो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिवनेस तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। पर जब तुम नेगेटिव कन्फेस करते हैं, मेरी शादी कभी नहीं होगी, यार मेरी क्या भी बोला होता मैंने, तेरी दादी की शादी होगी इसलिए तू आई है ना। मेरी शादी कभी नहीं होगी, मेरी शादी होगी, मुझे बच्चा होगा, मुझे पीरियड्स नहीं आते, मुझे पीरियड्स आएंगे।
कविता होगा, बस परमेश्वर ने बोला है, होने वाला है। शैतान उसे रोक नहीं सकता। जब आपने मुंह से आप सही चीजें अंगीकार करते हो, बोलते हो मेरी शादी होगी, मुझे बच्चा होगा, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे पास मैं पैसे वाली रहूंगी, मेरे पास देने के लिए पैसा होगा, मेरे पास घर होगा, अच्छा जॉब होगा, वैसे ही आपके जीवन में होता जाएगा। जो तू विश्वास करेगा वैसे तेरे जीवन में होगा। तो विश्वास नहीं करोगे, महिमा नहीं देखोगे। तो जब तुम अपने मुंह से बोलते हो कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, मेरे शरीर में ये हो गया, मुझे अंदर चंगाई दे, वचन अंदर जाकर आपके अंदर चंगाई लाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से तेरे पीरियड्स वापस शुरू होंगे। आमीन। हालेलुया। तुझे तेरी शादी होगी, तुझे बच्चे होंगे, तुझे तेरी शादी होगी, तुझे बच्चे होंगे, मेरी शादी होगी, मुझे बच्चे होंगे। आमीन। ओके, अब शरीर का क्या? शरीर को ऐसे ही छोड़ दे नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला है? दोनों चीजें, ये आत्मा तो फटाक से चेंज हो जाता है, पर प्राण को चेंज होने के लिए मरते दम तक टाइम लगता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को, मन को बदलोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन पर चलते जाओगे, और ये क्रिया जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको करती रहनी है। मन को बदलना, वचन के द्वारा बदलना आपको मरते दम तक करना है। वो ऐसा नहीं है कि एक साल कर लिया हो गया, नहीं। रोज बाइबल पढ़ना है, रोज अपने मन को बदलना है। जितना ज्यादा अपने मन को बदलोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के अधीन रहोगे, परमेश्वर के वचन पर चल पाओगे, और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। अगर आपको अभिषेक चाहिए परमेश्वर का, तो परमेश्वर के वचन पर चलना सीखो। अभिषेक वचन पर चलने से आता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ वचन सुनकर नहीं आता है, चलने पर आता है। ठीक है। तीसरी, बॉडी नीड्स ट्रांसफिगरेशन। शरीराला रूपांतर होण्याची गरज आहे, शरीर को परिवर्तन की आवश्यकता है। देखो 1 कोरिन्थियों 15:91-92, 1 Corinthians 15:51-52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. 1 Corinthians 15:91-92। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण सत्य बताता हूँ। हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सभी बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तूरी बजेगी, तब पलकें झपकते ही, एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तूरी बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे, और हम सभी जीवित है बदल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब रैप्चर जो होने वाला है, जब परमेश्वर, एक तो रैप्चर होने वाला है, सेकेंडली ऐसा होने वाला है कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, मतलब रैप्चर मतलब परमेश्वर सारे लोगों को, अपने जितने लोग हैं उनको लेकर जाएगा। पर सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में ऐसा होने वाला है कि जो लोग मरे हुए हैं यीशु में, उनके शरीर वापस जी उठेंगे और वो परमेश्वर को मिलेंगे आकाश में, और जो जीवित है उनके शरीर बदल दिए जाएंगे। तो जो कब्र में लोग हैं वो मरे हुए जिंदा होंगे, उनके शरीर बदल जाएंगे, महिमामय शरीर उनको मिलेंगे। और हाँ, जो जिंदा है उस वक्त, जो जिंदा रहेंगे सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के वक्त, जो जिंदा होंगे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके शरीर महिमामय हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या बोला है? देखो, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण सत्य बताता हूँ। हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तूरी बजेगी, तब पलक झपकते ही एक क्षण में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तूरी बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे, मरे हुए जी उठेंगे, और हम जो अभी जीवित है बदल दिए जाएंगे। हालेलुया। क्लियर है? ठीक है। अभी एक 5 मिनट में आपका ले, 5 मिनट में आपको और चीज कुछ बतानी है मुझे। ओके। नए जन्म में क्या बदलाव होते हैं? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो क्या बदलाव उसके लाइफ में होते हैं? सुनो, एजेकियल 36
25 से 27, 37, 25 से 27, यहेजकेल 37, 25 से 27, एजिकियल, अरे यार मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, वो हिंदी में ही डाला है। एजिकियल 36, 25 to 27 आप बाद में पढ़ लेना, हिंदी में मैं बोल रही हूँ। तब मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हारी सारी गंदगियों को धो डालूंगा और घृणित देव मूर्तियों से उत्पन्न गंदगी को धो डालूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें नई आत्मा भी भरूंगा और तुम्हारे सोचने के ढंग को बदलूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से कठोर हृदय को बाहर करूंगा और तुम्हें एक कोमल मानवीय हृदय दूंगा, मैं तुम्हें भीतर अपनी आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तुम्हें बदलूंगा जिससे तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, तुम सावधानी से मेरे आदेशों का पालन करोगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, 3 चीजें उसके जीवन में होती है। पहले, परमेश्वर उसे सारे गंदगी से धो डालेगा, परमेश्वर उसे सारे गंदगी से धो डालेगा। गॉड will cleanse him from all impurities। दूसरा, नया हृदय और नया आत्मा देगा, ठीक है। गॉड विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड न्यू स्पिरिट, समझ में आ रहा है। तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, 3 चीजें उसके जीवन में होती है। उसके अंदर पापी स्वभाव आ गया है, पहला तो पापी स्वभाव है। उस पापी स्वभाव को कैसे निकालेंगे? जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, तब व्यक्ति के हृदय साफ होते हैं। हालेलुया। उसके आत्मा में, उसके प्राण में सब गंदगी भरी हुई है, पर जब वो सुसमाचार सुनता है तो उसके और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब उसके हृदय साफ होते हैं। उसके हृदय में भी गंदगी है कि नहीं? पापी स्वभाव है, तो उसके हृदय क्या होते हैं? साफ होते हैं, ठीक है। When a person hears gospel, the word of truth, hearts are clean। समझ में आ रहा है? नया हृदय और नया आत्मा देगा। I will give you new heart and new spirit। इसका मतलब नया जन्म होने के पहले तुम्हारे हृदय पत्थर के थे। तुम यीशु में आने के पहले तुम्हारे हृदय कैसे थे? पत्थर के थे। अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलता था, तुम परमेश्वर के पीछे चल नहीं सकते थे, ना परमेश्वर की बात मान सकते थे, है कि नहीं? पर परमेश्वर ने क्या किया? जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने तुम्हें नया हृदय दिया। जो पत्थर का हृदय था उसे निकाल दिया और मांस का हृदय दिया, जो रिस्पॉन्सिव है, मतलब जो रिस्पॉन्स देता है, मतलब जो परमेश्वर बोलता है उसका आप आज्ञा का पालन करते हो। पहले क्या था? पत्थर का हृदय था, जो परमेश्वर बोलता आप सुन ही नहीं सकते थे, आप करते ही नहीं थे, उसकी बात नहीं मानते थे पहले। पर जब आप यीशु मसीह में आने के बाद आपने खुद के हृदय में बदलाव देखा होगा, आपके खुद के मन में बदलाव देखा होगा कि पहले जो मैं कठोर थी, अब मैं कठोर नहीं हूँ। अब जो परमेश्वर मुझे बोलता है मैं वो करती हूँ, होता है कि नहीं? पहले क्या होता था? पहले अगर तुम्हें बोलता था परमेश्वर को, पहले अगर मैं बोलती थी, मैं यीशु में आने के पहले अगर तुम चोरी करते थे और मैं तुम्हें अगर बोलूं चोरी मत करो, तो तुम मेरी बात सुनते? अपने आप को बदल सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय क्या था? पत्थर का था। परमेश्वर ने बोला पत्थर का हृदय में क्या मिलने वाला? अंदर जाएगा ही नहीं। मांस का हृदय जब होगा तो मेरे वचन उसके अंदर जाएंगे और वो जो हृदय है वो मेरा आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला मैं नया हृदय नहीं दूंगा, मैं तुझे नया आत्मा भी दूंगा। इसलिए हमारा आत्मा पूरा नया बदल जाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे आत्मा को नया बदलता है, ब्रांड न्यू आत्मा हमें मिलती है, राइट। तीसरी चीज, परमेश्वर हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। इससे क्या होता है? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को गाइड करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को इंस्ट्रक्शन देता है, आत्मा हमारे प्राण को बोलता है और प्राण किसको बोलता है? शरीर को करने के लिए। जब एक व्यक्ति, सपोजिंग आप बोलोगे उदाहरण, चलो एक मान लो एक व्यक्ति है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा 2 दिन पहले मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे फ्रेंड को फोन लगाने के लिए कहा, वो लड़की को,
और उसे बोलने के लिए कि ये बोल, उसे भविष्यवाणी। तो ये मुझे किसने कहा? परमेश्वर ने। तो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को बोला कि तुम उसको कॉल कर। मेरे आत्मा ने मेरे प्राण को बोला, मेरे माइंड को बोला कि तुझे कॉल करना है। मेरा माइंड किसको सिग्नल करता है? शरीर को। माइंड सिग्नल देता है ना शरीर को क्या करना और क्या नहीं। माइंड शरीर को क्या बोलता है? फोन उठा, कॉल कर और उसको भविष्यवाणी दे। तो मैं फोन उठाऊंगी, कॉल करूंगी, उसको भविष्यवाणी दी और वो वहां पे क्या हो गई? खुश हो गई। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा जितना ज्यादा आप उसके, तो पवित्र आत्मा में अगर आपको बढ़ना है, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो, प्रार्थना करो, जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो और वचन जितना भी पढ़ो उस पर चलने की कोशिश करो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़ा, उसमें से जो सीखोगे उस पर चलने की कोशिश करो, तभी बदलाव आएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि इतना बदलाव, थोड़ा थोड़ा भी जो आपको समझ में ना वो बदलने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? उससे ही आपके जीवन में लाभ आएगा और उसमें से ही धीरे 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 पवित्र आत्मा जितना ज्यादा, ये मेरे लाइफ में मैंने देखा, जितना ज्यादा मैं वचन पर चलूंगी उतना ज्यादा मैंने मेरे जीवन में आशीष देखा है, उतना अभिषेक देखा है और उतना ज्यादा परमेश्वर मुझसे बात करता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगर सपोज मैंने कविता को बोला और कविता ने मेरी बात सुनी तो मुझे नेक्स्ट टाइम कविता को बोलने के लिए मजा आएगा ना। अगर वो लोगों बात ही नहीं सुनेगी तो मैं क्यों बोलूं नेक्स्ट टाइम कविता को? भले मैं अच्छा बोल रही हूँ, आइडिया मेरे पास बहुत है, पर मैं उसको आइडिया दूंगा जो मेरी पहली वाली आइडिया पे काम करे। जो मेरे आइडिया पे काम ही नहीं करता मैं दूसरे आइडिया क्यों दूं उसको? तो परमेश्वर क्या फुकट में बैठा है, देख रहा है वो कि लेता है क्या मेरा आइडिया को? देखते हैं क्या मेरे पीछे चल रहा है क्या? हाँ, अगर चल रहा है तो मैं उनको और दूंगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो वचन कहा गया है ना, जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने ज्यादा दिया है तो परमेश्वर डिमांड भी उससे ज्यादा करेगा। हालेलुया। ओके, वचन यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। क्लियर है अभी? ओके, परमेश्वर यीशु मैं मांगती प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। आज हमने जो भी सुना है प्रभु, इस वचन की प्रकटीकरण से हमें नया जीवन जीने के लिए मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर तेरे आज असीम प्रेम की वजह से जो तूने हमारे लिए क्रूस पर अपना खून बहाया है, शरीर तोड़ा है, उसकी वजह से आज हमें पवित्र आत्मा मिला है। और आज उस पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें सिखा रहा है कि हमें जीवन कैसे जीना है। उसके लिए हम कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें तेरे पवित्र आत्मा में और बढ़ाते जा प्रभु, और तेरे डायरेक्शंस गाइडेंस हमें मिलने दे प्रभु, और हमारे जीवन में से वो सारी गलत चीजें निकाल दे प्रभु जो तुझे महिमा नहीं देती प्रभु। हमारे जीवन से सारे गलत लोग, गलत चीजें जो तुझे महिमा नहीं देती उन्हें निकाल दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।